मनहूस हवेली का राज। अंधेरी रात, कोसोली के नवाही इलाके में देवदार के घने दरख्तों के बीच एक पुरानी और वीरान राजगढ़ हवेली खड़ी थी। करीबन 50 साल से ये जगह सुनसान पड़ी थी। मकामी लोगों का कहना था कि ये हवेली मलऊन, शापत है और जो भी रात को वहां ठहरा वो कभी वापस नहीं लौटा। सूरज ढलने के बाद इसके खंडरात से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी जोर से दरवाजा पीटने की। अम्मत एक नौजवान यूट्यूबर और मावराई सरगर्मियों पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का दीवाना इस हवेली के राज को दुनिया के सामने लाना चाहता था। अपने दोस्त विनेत के साथ वो एक तारीख और तूफानी रात को हवेली पहुंचा। उनके पास एक कैमरा, टॉर्च और एक छोटा सा रिकॉर्डर था। हवेली का मरकजी दरवाजा सदियों के बोझ से चरमरा रहा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक सड़ी हुई नम हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर गहरा अंधेरा था जिसे उनकी टॉर्च की रोशनी भी पूरी तरह नहीं हटा पा रही थी। दीवारों पर काई जम गई थी और मकड़ी के जाले हर कोने में फैले हुए थे। कितनी अजीब सी बदबू है, वनीत ने सरगोशी में कहा। यह पुरानी और बंद जगह की बदबू है, डरपोक कहीं का। उम्मत ने हंसने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज में भी एक कपकपी थी। वो पहली मंजिल पर पहुंचे। एक वसी हॉल जहां कभी शायद शाही दावतें होती होंगी, अब सिर्फ टूटे हुए फर्नीचर और धूल से भरा था। उम्मत ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तभी उन्हें दूर से एक धीमी गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। आवाज दूसरी मंजिल से आ रही थी। उम्मत और वनीत ने एक दूसरे को देखा और दबे कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और उनके हर कदम पर चर्रर की खौफनाक आवाज आती थी। दूसरी मंजिल पर एक लंबा दालान गुलियारा था जिसके दोनों तरफ बंद कमरे थे। गुनगुनाने की आवाज अब और साफ थी, मगर उसके बोल समझ में नहीं आ रहे थे। ये किसी औरत की दर्द भरी लोरी लग रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता दालान के आखिर तक पहुंचे जहां एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी, हालांकि पूरी हवेली में कहीं बिजली नहीं थी। उम्मत ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया। ओके। कमरे के अंदर का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। कमरे के ऐन बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी पर एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत बैठी थी, जिसकी पुश्त उनकी तरफ थी और वो धीमी आवाज में गाया जा रही थी। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, फिर भी एक हल्की सब्ज रंग की रोशनी पूरे कमरे को घेरे हुए थी। अमत का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से कैमरा को सीधा करने की कोशिश की। तभी विनीत को एहसास हुआ कि जिस कुर्सी पर वो औरत बैठी थी, उसके पांव जमीन को नहीं छू रहे थे। वो हवा में 1 इंच ऊपर तैर रही थी। अमत, चलो भागते हैं। विनीत ने घबराहट में उसका हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन अमत तो जैसे जम सा गया था। उसकी आंखें उस औरत पर टिकी थीं। अचानक गुनगुनाने की आवाज रुक गई। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता मुड़ने लगी। उसका चेहरा अमत की तरफ हुआ। अमत की चीख उसके गले में ही अटक गई। उस औरत का चेहरा नहीं था। उसकी आंखें, नाक और होंठ की जगह गोश्त का एक चपटा हमवार हिस्सा था। सिर्फ उसके मन की जगह पर एक गहरा खौफनाक जख्म था जिससे खून रस रहा था। उस जख्म से एक खौफनाक बिगड़ी हुई आवाज निकली। ओम ने मुझे जगा दिया। उसके साथ ही कमरे की सब्ज रोशनी बुझ गई। गहरा अंधेरा छा गया। वनीत ने उम्मत को जोर से धक्का दिया और वो दोनों दरवाजे से बाहर भागे। दालान में अब खामोशी नहीं थी। हवा में पत्थरों के टकराने, टूटने और किसी के जोर से सांस लेने की आवाजें गूंज रही थी। वो नीचे भागे, मगर जैसे ही मरकजी हॉल में पहुंचे, मरकजी दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। कोई रास्ता नहीं है, वनीत चिल्लाया। उम्मत ने टॉर्च की रोशनी में देखा। दरवाजे के ठीक सामने वही बेचेहरा हस्ती खड़ी थी। अब वो हवा में नहीं तैर रही थी, बल्कि जमीन पर खड़ी थी और उसके हाथ में एक जंग-आलूद पुराना चाकू था। वो हस्ती तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हवा के कटने की एक सूं-सूं की आवाज आ रही थी। उम्मत ने डर के मारे अपना कैमरा और टॉर्च वहीं फेंक दिया और वनीत के साथ हॉल के कोने की तरफ भागा, जहां से एक टूटी हुई खिड़की बाहर जंगल की तरफ खुलती थी। वो दोनों लड़खड़ाते हुए इस खिड़की से बाहर कूद गए और अंधेरे जंगल में भागते चले गए। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत इनमें से किसी में नहीं थी। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे उम्मत और वनीत बेहोशी की हालत में मिले। उनके जिस्म पर खराशों और चोटों के अलावा कुछ नहीं था। वो जल्द ही ठीक हो गए, मगर उम्मत ने अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दिया। हवेली में जो भी हुआ उनने किसी को नहीं बताया, मगर राजगढ़ हवेली आज भी कोसोली के किनारे खड़ी है।
और हाँ, कोई भी रात के अंधेरे में हवेली के पास से गुजरता है तो वो धीमी दर्द भरी लोरी की आवाज सुनने का दावा करते हैं। क्या आप किसी और किस्म की खौफनाक कहानी सुनना चाहेंगे? मेरा नाम नजर है। क्या आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो मुझे सब्सक्राइब करें और अगली जगह का नाम बताइए कमेंट में।